तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी एडमिशन सही तरीके से आप लोगों ने अलग अलग प्लेसेस पे करा लिया होगा, जहां पे जिस यूनिवर्सिटी में आपका विचार बना होगा। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक आपके हायर एजुकेशन के लिए कि आपने हायर एजुकेशन के लिए फिर एक बार जूलॉजी को चुना है। और इस जूलॉजी में हम आपके साथ आपका हम सफ़र बन के लास्ट के जितने भी साल तक आप जूलॉजी पढ़ते रहेंगे उतने साल हम आपके साथ बने रहेंगे, अपने वीडियो के साथ, अपने नोट्स के साथ और अपने बुक के साथ। यानी 3 प्लेस ऐसे होंगे जहां पे आप हमको मिल ही जाएंगे और हम आपको मिल ही जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला सेशंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस फाइलम के सीरीज में। यानी आज से हम लोग इन 4 फाइलम जो हमारा यूनिट फर्स्ट होता है, जिसको हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं, प्रोटोजोआ के पहले पार्ट्स को डील करते हैं। इसके पहले मैंने प्रोटोजोआ का पूरा कैरेक्टर डील करा दिया था, ये बचा था उसका क्लासिफिकेशन जो आज कराया जाएगा वो स्पेशली फाइलम और प्रोटोजोआ के बारे में, यानी जितने भी क्लासेस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे या सब फाइलम की बात करेंगे। लेकिन इसके बाद जो एक वीडियो और आपको रिलीज करे, मतलब हमारी टीम रिलीज करेगी, वो आपके पूरे किंगडम प्रोटोजोआ पे बेस होगा। यानी उसके अंदर आने वाले जितने भी फाइलम होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि जो हमारा प्रोटोजोआ है वो एक किंगडम भी है और जो हमारा प्रोटोजोआ है वो स्पेशली एक फाइलम भी इंडिकेट होता है। यानी 2 तरह के कैरेक्टर्स को रिकमेंड करता है हमारा प्रोटोजोआ। तो पहले आज के क्लास में हम डील करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ का पहला सेशंस, यानी फाइलम वाले सीरीज को। हम इसके बाद देखेंगे किंगडम वाले सीरीज को। तो बनते हैं हमारे साथ लास्ट वीडियो तक, क्योंकि ये वीडियो होगा काफ़ी लंबा। यानी हो सकता है कि ये आपके 1.5 घंटे का क्लास हो, लेकिन आप लास्ट तक अपने नोट्स को बना लीजिएगा, क्योंकि इस एमएससी और बीएससी की सीरीज में आपको प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाते। इसके लिए हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है। हायर बुक जो विदेश के हैं उनके बुकों के साथ हम लोग मैच कराकर आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं। तो आप इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। और हाँ, आप एमएससी के स्टूडेंट्स हैं तो एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक अलग से चैनल बना रखा है, उस पर मैं इंतजार कर रहा हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो आपको वीडियो रिलीज करता रहूँ। तो आप उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप नीचे रोल करके आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी 100 सब्सक्राइबर उस पर हो चुके हैं। तो उन 100 विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से 1000 करो, फिर आपके लिए एमएससी की सारी क्लासेस उसी जगह रन कराया जाएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक, टॉपिक में देखेंगे कि आज हमारी जो लर्निंग ऐप है, हम एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसका नाम है वीएनआर क्लासेस द लर्निंग ऐप। उस लर्निंग ऐप पे हम आपके लिए 4 तरह के कोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला कोर्स हमारे 9 to 12 है। इस पे हमारे जितने भी सीनियर टीचर्स हैं वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। लगातार इसमें 4 लोग जुड़े हुए हैं एंड हम अकेले अभी तक लगे हैं। 2 टीचर्स और आएंगे एमएससी के ऑल कोर्सेज के लिए। अभी हम जूलॉजी बॉटनी लेके चल रहे हैं। केमिस्ट्री और मैथ और फिजिक्स के लिए भी मैंने 3 टीचर्स को बुला रखा है, वो आके इस वाले सेक्शंस को पूरा भरपूर कर देंगे। अभी मैं स्पेशली जूलॉजी के लिए काम कर रहा हूं इस पे एमएससी सीरीज में। अभी आने वाले दिनों में केमिस्ट्री और बॉटनी की सीरीज भी इस पे दी जाएगी। एंड यूपीएससी ऑप्शनल जूलॉजी 2022 के लिए हम लोग तैयार हैं। 2022 से हम लोग आप अपने बीएससी एमएससी के साथ यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं जूलॉजी से। ये 4 सेगमेंट्स हैं। इन 4 सेगमेंट के लिए अदर बच्चों को भी आप जरूर रिकमेंड करिएगा। ठीक, ये पहला वीडियो होने वाला है, इसलिए मैं आपको लगातार बता रहा हूं। अब चलते हैं क्लासिफिकेशंस पे। किस पे चलते हैं? क्लासिफिकेशन पे। आखिरकार ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्या इसके बारे में जानना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं जो फाइलम और प्रोटोजोआ है। ठीक, क्या है? फाइलम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो फाइलम जो प्रोटोजोआ हमारे पास आता है वो एक लार्ज है, काफी बड़ा फाइलम है। ठीक, और इसमें ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप भी है नंबर ऑफ बेसिस पे। जब हमारे पास ढेर बड़ा फाइलम हो जाता है, नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पे काफी वेरियस कैटेगरी मिलने लगता है, जिसके वजह से हमको क्लासिफिकेशन में काफी प्रॉब्लम आने लगती है। क्या होती है? क्लासिफिकेशन में काफी प्रॉब्लम आने लगती है। और इस प्रॉब्लम को कई तरीके से कह सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस के तौर पे डालने के लिए हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट भी आए। उस साइंटिस्ट के पहले सीरीज में 3 लोग आए हैं। तीनों को देख लेते हैं कि तीनों लोग क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आते हैं हाइमन। कौन आए? हाइमन 1940 में। उसके बाद यहाँ पे हिकमैन आए
आपके 1961 में, उसके बाद स्टोरर आए 1965 में। ये 3 साइंटिस्टों ने प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपके लिए कह सकते हो आईएमपी क्वेश्चन, जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए आईएमपी क्वेश्चंस यदि कोई देख रहा है तो, एंड जो एमएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये यूजीसी नेट एंड एलटी ग्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा कि यहां से हाइमन, हिकमैन और स्टोरर ने आपके प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुझाव दिया 2 फाइला के बारे में। क्या किया, 2 फाइला के बारे में सुझाव दिया, बेसिस ऑफ किसके, यहां पे ऑर्गन ऑफ लोकोमोशंस के बेसिस पे, किसके, लोकोमोशंस के बेसिस पे। और इसके 5 स्पेशली क्लासेस को इन्होंने ब्रीफली आउटलाइन क्लासिफाई कर दिया। तो ध्यान देना, हिकमैन और हाइमन और स्टोरर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पूरे फाइलम और कह सकते हो प्रोटोजोआ को स्पेशली 2 फाइला एंड 5 क्लासेस के अंदर इन्होंने क्या किया, कह सकते हो रिकमेंडेड किया क्लासिफिकेशंस के लिए। आखिरकार ये जो क्लासिफिकेशन चला आ रहा था ये किसके बारे में चला रहा था, इसके बारे में देखना। पहले हम चलते हैं आगे, यहां पे डील करते हैं कि आखिरकार हमारा जो सब फाइला क्या था। पहला हमारा सब फाइला ए था। ए में क्या था, हमको प्लाज्मोडर्मा के बारे में पढ़ना था। क्या था, प्लाज्मोडर्मा के बारे में पढ़ना था कि आखिरकार प्लाज्मोडर्मा में क्या देखने थे। प्लाज्मोडर्मा हमको देखना था कि इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो फ्लैजिला होता है, यहाँ पे और सूडोपोडिया होता है, एंड उसके साथ अलग भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहां जो न्यूक्लियाई होते हैं, क्या होते हैं, जो न्यूक्लियाई था वो केवल सिंगल था, सिंगल न्यूक्लियाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे प्लाज्मोडर्मा में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मोडर्मा में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, दोनों प्लाज्मोडर्मा में 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है और जो सिलियोफोरा होता था उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहां से आपके लिए ये काफी आईएमपी भी बनता है, ये लाइन आप याद रखिएगा। ओके, अब हमारे पास जो प्लाज्मोडर्मा सब फाइला ए था उसको हम लोगों ने नहीं, हिकमैन और हाइमन और स्टोरर ने 3 पार्ट में डिजाइन कर दिया। पहला पार्ट था आपका क्या, यहां पे मैस्टिगोफोरा, क्या था यहाँ पे हमारे पास था मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा के बारे में क्या बताया गया कि जो मैस्टिगोफोरा क्लास के एनिमल्स होते हैं, क्या मैस्टिगोफोरा क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उसमें स्पेशली फ्लैजिला पाया जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास यूग्लिना था। कौन था, यूग्लिना इसका बेस्ट एग्जांपल था, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दूसरा सर्किडना था, क्लास नंबर 2 सर्किडना। इसमें क्या था, कह सकते हो फूड कैप्चरिंग पाया जाता था। फूड कैप्चरिंग के लिए स्पेशली यहाँ पे क्या था, सूडोपोडिया पाया जाता था। सूडोपोडिया किसमें, अमीबा के अंदर, इसको हिंदी में कूटपात कहते हैं, आपने बीएससी में देखा होगा फर्स्ट ईयर के क्लासेस में। एंड तीसरा हमारे पास था स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में यहाँ कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं ये पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं और इनमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, यानी ये जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, इसीलिए इनका नाम स्पोरोजोआ रखा गया है। और ये कॉमन है कि ये स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे ही करेंगे। तो इसमें प्लाज्मोडियम आता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम पैल्सिपेरम। तो इनके बारे में आप जानते होंगे, जो मलेरिया के परजीवी होते हैं, मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं, वो स्पेशली यही आपके प्लाज्मोडियम भी होते हैं, जो किंगडम यानी कह सकते हो फाइला प्रोटोजोआ के अंदर, क्या फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर रखे जाते हैं। तो ये हमारा पहला हुआ सब फाइलम ए, हमने देखा किसको, प्लाज्मोडर्मा को। अब यहां बात करते हैं सब फाइला बी के बारे में। जो सब फाइला बी है इसमें कहते हैं सिलियोफोरा। क्या, सिलियोफोरा। तो यहां से क्या बात करते हैं, जो सिलिया और सकिंग टेंटिकल्स होते हैं। तो 2 चीज यहां बोल रहे हैं, या फिर सिलिया पाया जाएगा या फिर यहाँ क्या होगा, स्पेशल सकिंग, क्या कहते हैं, सकिंग टेंटिकल्स, यानी अदंत कोशिकाएं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, और ये थ्रू आउट आर स्पेशली क्या अलग अलग स्टेज में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होगा वो कैसा होगा, न्यूक्लियाई स्पेशली आईएमपी करके देख लेना। आईएमपी यहाँ पे न्यूक्लियस 2 पाया जाएगा। क्या होगा, न्यूक्लियस 2 पाया जाएगा। अब इसमें हमारा चौथा जो क्लासेस था वो क्या था, सिलिएटा था। क्या था, सिलिएटा। सिलिएटा में स्पेशली जो मूविंग होती है वो किसके द्वारा होती है, वो सिलिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा, सिलिया के द्वारा होती है। पूरे लाइव वर्ड जैसे हमारा पैरामीशिया है।
क्या पैरामीशियम के अंदर आपने देखा होगा, पैरामीशियम जो होता है वो सिलिया के द्वारा लोकोमोशन दिखाता है, यानी कह सकते हो जो पैरामीशियम होती है उसकी जो लोकोमोटिव ऑर्गन्स होती है वो क्या होती है, स्पेशली हमारे पास आ रहा है क्या, यहाँ पे सिलिया। अब बात करते हैं यहाँ पे सक्टोरिया, यानी क्लास नंबर 5 हमारे पास आएगा सक्टोरिया। यानी सक्टोरिया में भी यहाँ पे 2 कैटेगरी होती है, यानी सक्टोरिया बहुत स्पेशल क्लास है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। यानी पहला जब ये बच्चा होगा, यानी क्या, ये जब बचपन में होगा तो सिलिया द्वारा लोकोमोशन करता है, और जो 55 में होगा यानी एडल्ट स्टेज में हो जाएगा तो ये टेंटिकल्स द्वारा ये क्या करता है, टेंटिकल्स के द्वारा लोकोमोशन करता है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि जो इनमें मूव कराने वाले, इनके क्या मूव कराने वाले जो इनके ऑर्गन होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं। यहाँ पे पहला बोल रहा है कि जब यंग स्टेज में होगा तो सिलिया काम करेगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे क्या करेगा, एडल्ट स्टेज में जाते लगेगा तो उसमें टेंटिकल्स का फॉर्मेशन होगा और उसके द्वारा वो मूव करेगा। एग्जांपल के बेसिस पे देखें तो पोडोफायरा है, क्या है यहाँ पे पोडोफायरा है, पोडोफायरा इसका बेस्ट एग्जांपल आप इसमें नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये हुआ हाइमन, हिकमैन एंड स्टोरर के बेसिस पे पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। और आपको एक चीज और बता दूं, यदि आप बीएससी के बाद एमएससी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं एक चीज नोटिस करना चाहूंगा कि एमएससी की कोई क्लास छोटी नहीं होती, ये आप एमएससी में ही जान पाएंगे, यहाँ पे डिटेल ही पढ़ना पड़ेगा। मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाकर आपको छोड़ दूं, ये आपके लिए और आपके सब्जेक्ट के लिए किसी कहते तो मीठी दवा, मतलब मीठी जहर से कई गुना ज़्यादा हानिकारक है। यानी मीठी जहर भी धीरे धीरे काम करता है, तुरंत काम करेगा। आप सोचते होंगे कि इतना में खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना कुछ नहीं होता है स्टूडेंट। मैं बता दूं, लगातार ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, हमको कहते हुए, हमारे टीचर्स बंधु हैं, लेकिन कहते हुए दुख होता है कि वो बच्चों को वो चीज़ दे रहे हैं जो काफ़ी बेसिक है। भाई साहब, आप बीएससी एमएससी के सीरीज में आ गए हो, यहाँ बेसिक कंटेंट नहीं चलता है। हाँ, बच्चे लाइक करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको आसान लगता है, ईजी लगता है, हल्का लगता है, इसलिए वो लगातार उसी के पीछे भागते हैं। लेकिन मैं बता दूं, बीएससी एमएससी में कोई चीज़ हल्की नहीं चलती है, यहाँ पे डिटेल ही पढ़ना पड़ेगा। क्या डिटेल ही पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ हमको इतना पढ़ना पड़ता था, हम क्लास 11th के ही बायोलॉजी में, 12th के बायोलॉजी में ही पढ़ लेते, यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं था। इसलिए आप ध्यान रखना, मेरी उम्र पे मत जाना, ठीक? मैं एज के बेसिस पे यदि आप हमको जज कर पा रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस का इस पोडियम पे इतने बड़े सिस्टम्स को लेके हम लोग नहीं चलते, ठीक? उसके पीछे काम किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है, तब जाके आपकी पीपीटी तैयार होती है। ये शॉर्ट तैयार होते हैं ताकि मैं आपको सिखा सकूं, आपको बता सकूं। हो सकता है कुछ लोग हमसे बड़े हो एज में, अभी हम 22 या 23 ईयर के हैं, तो हमसे बड़े कुछ लोग होंगे, तो कुछ लोग बड़े होंगे, लेकिन डिग्री में तो भाई साहब छोटे हैं। आप एमएससी करने जा रहे हो और हमने एमएससी पूरी कर ली है, ठीक? अब चलते हैं आगे, यहां पे बात करते हैं। अब हमारे पास बेस चीज आएगा। यहां पे क्या देखा गया कि क्लासिफिकेशन जैसे चल रहा था वैसे चला, लेकिन हमारे जो प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन था वो आगे चल के और डिजाइन हुआ। यहां पे ढेर सारे कैटेगरी आने लगे, टेक्सोनॉमी जो कम्युनिटी थी वो भी डिटेल करने लगी, और टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम जो था उनको काफी तरीके से दिखाया गया। जितने भी हमारे उस एरिया के, यानी उस समय के प्रोटोजोलॉजिस्ट थे, पहले आ गया प्रोटोजोलॉजिस्ट, इसको एमपी करके लिख लो, ठीक? कि आखिर आप प्रोटोजोआ पढ़ रहे हो तो प्रोटोजोआ की जो स्टडी करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ की जो स्टडी करते हैं उनको प्रोटोजोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक? और स्पेशली मैनी पर्पज रहा, इसमें सबसे बेस्ट काम किए एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था यहाँ पे होनीबर्ग, यानी बीएम होनीबर्ग ने, इसका भी नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट, कभी कभी टपक पड़ता है। तो यहाँ पे होनीबर्ग ने स्पेशली इसको होनीगरबर्ग कहते हैं, होनीगरबर्ग ने 1964 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया प्रोटोजोआ को पहली बार 4 सब फाइलम में। यानी 4 सब फाइलम का जो स्कीम था वो यहाँ पे होनिगबर्ग के बेसिस पे आया था। पहला इसमें क्या था, सार्कोमास्टिगोफोरा, पहला हमारे पास सब फाइला था। दूसरा हमारे पास का स्पोरोजोआ, तीसरा यहाँ पे किनोडोस्पोरा, और चौथा हमारे पास सिलियोस्पोरा। ये जो चारों हमारे पास सब फाइलम देखे, ये हमको 1964 में प्रपोज कर दिया गया था। तो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को, इंपॉर्टेंट नॉमिनेशंस को, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग डील कर लेते हैं आगे। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्डर हैं हम लोग उनको भी देखेंगे, और उनके कैरेक्टर्स और उनके एग्जाम्पल्स को भी डील किया जाएगा।
सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपको ये पूरा कह सकते हो टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल के लिए मैं आपसे बेसिस पे आपको देखो क्या दिख रहा हो। पहले आपके टेबल में यहाँ पे प्रोटोजोआ क्या दिख रहा है, प्रोटोजोआ फाइलम दिख रहा है, सब फाइला यहाँ पे दिख रहा है, सब फाइला। पहला हमारे पास क्या है, पहला यहाँ पे सार्कोमेस्टिगोफोरा है, दूसरा स्पोरोजोआ है, तीसरा यहाँ पे कुनिडोस्पोरा है और चौथा सिलियोस्पोरा है। यानी ये 4 सब फाइलम है और इस 4 सब फाइलम के सुपर क्लास के रूप में यहाँ पे 3 डिजाइन किए गए हैं और क्लासेस के बेस पे यहाँ पे डिजाइन किए गए। यानी ये आपको टेबल रख लेने हैं। वैसे भी मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीएनआर क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, क्या वीएनआर क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, और आप हमारे ऐप के ऊपर आ सकते हैं। यदि आप पेड कोर्सेस हमारे लेने चाहते हैं तो वो भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे किसी को रिकमेंड नहीं करता, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। वहां पे नोट्स आपको प्रॉपर, आपके क्लास प्रॉपरली मिलते हैं, ठीक, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके लिए कोई दबाव नहीं है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, हम चार्ट पे ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, यानी टेबल पे ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। टॉपिक में हमारे पास आता है सबसे पहले सब फाइलम 1, यानी सब फाइलम हम फर्स्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल करने वाले हैं। यानी किसके बारे में, सार्कोमेस्टिगोफोरा के बारे में। तो सार्कोमेस्टिगोफोरा का जो सुपर क्लास ए है जिसको बोलते हैं मेस्टिगोफोरा यानी फ्लैजिलेसिस के बारे में बात करेंगे। यानी सुपर क्लास ए क्या था, सुपर क्लास ए मेस्टिगोफोरा। यहाँ पे सार्कोमेस्टिगोफोरा हमारे पास सब फाइलम है, उसका सुपर क्लास पहला आता है यहाँ पे मेस्टिगोफोरा। यानी मेस्टिगोफोरा के जो एनिमल्स होंगे, पहली बात कैसा होगा भैया, वो सिंपल होंगे, काफी सिंपल होते हैं, प्रिमेटिव होंगे एंड इनके ऊपर स्पेशली पेलिकल की लेयर देखने के लिए मिल जाएगी। और बात करते हैं इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होगा, क्या लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होगा, वो फ्लैजिला के फॉर्म में होगा। यानी इसमें कसाविका देखने के लिए मिलेगा, यानी चलते फिरने के लिए क्या होगा, कसाविका होगी। एंड बात करें न्यूट्रिशन की, खाना पीना भी चाहिए, तो खाना पीना इसका ऑटोट्रोपिक होता है। कैसा, ऑटोट्रोपिक होता है। एंड हेट्रोट्रोपिक भी कभी कभी दिखाते हैं, कभी कभी दिखाते हैं, ज्यादातर ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, लेकिन मतलब कभी कभी ये हेट्रोट्रोपिक कंडीशंस में भी आपको नजर आ जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे पास जो हमारा सुपर क्लास था, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा का, उसका जो पहला है, क्या पहला क्लास है, पहले क्लास में हम लोग किसको पढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहा है क्या, फाइटोमेस्टिगोफोरा। भैया जो फाइटोमेस्टिगोफोरा का मतलब है फाइटो यानी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, कैसा, प्लांट लाइक बॉडी होगा। तो क्या पहला कैसा बोल रहा है, पहला बोल रहा है यहाँ पे क्लोरोफिल बिल्डिंग, यानी क्लोरोफिल पाया जाएगा, लेकिन कैसे, क्रोमेटोफोर्स के फॉर्म में। कैसे स्टूडेंट, क्रोमेटोफोर्स के फॉर्म में, यानी क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होगा किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी इनमें फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया जो होगी, पूरा प्रोसेस होगा, वो कंप्लीटली डिजाइन होगा। अब बात करते हैं जो न्यूट्रिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, होलोफाइटिक होगा एंड यहाँ पे फोटोट्रोपिक होगा। भैया ये जो फोटोसिंथेसिस कर ही रहा होगा, यानी स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके जब ये क्या बना रहे होंगे, C6H12O6 का फॉर्मेशन कर ही रहे होंगे, तो भैया इनको खाने पीने का जरूरत क्या है, इनके बॉडी में तो खुद ही बन रहा है, ठीक। आगे देखते हैं इनमें रिजर्व फूड मटेरियल, भैया खा पी के तो सब तो खत्म करेंगे नहीं, कुछ गुलिया कर भी रखेंगे, तो रिजर्व फूड मटेरियल होगा स्टार्च के फॉर्म में और पैरामाइलिन के फॉर्म में। यानी पैरामाइलिन एंड स्टार्च, इसके दो ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो इसके बॉडी में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड बात करते हैं फ्लैजिला, नंबर ऑफ बेसिस पे देखें तो कभी कभी ज्यादातर ऑर्गेनिज्म, यानी जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म होंगे वहां पे 1 देखने मिलता है, और काफी कम यानी 60-40 का रेशियो देखने को मिलेगा, उसके बाद 2 मिलेगा, और सम टाइम मोर, कभी कभी इसमें 8 से ज्यादा 6, 4, खासकर 6 फ्लैजिला कभी कभी देखने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म, जानते हो एक्सेप्शन तो मिलते हैं सारी जगह, ठीक। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं दूसरा, इसका हमारे पास ऑर्डर आता है, पहला क्राइसोमोनोडिडा। तो क्राइसोमोनोडिडा जो हमारे पास है पहला, क्राइसो का मतलब यहाँ पे क्या, कलर के बारे में बात करेगा। देखो क्या कह रहा है, क्राइसोमोनोडिडा। तो क्राइसोमोनोडिडा का पहला फॉर्म आ रहा है, स्मॉल होंगे, काफी छोटे होते हैं, यानी थिन, इसमें क्या पतला सा पेलिकल का लेयर होगा, और आफ्टर अमीबाइड, यानी जो अमीबाइड के बाद इनमें काफी पतला सा लेयर देखने के लिए मिलेगा। जो फ्लैजिला होगा 1 से 3 होगा, और यहाँ पे गोलेट जो होगा वो ऑब्सेंट देखने के लिए मिलेगा। स्टिग्मा ऑफ्टन प्रेजेंट
स्टिग्मा भी प्रेजेंट देखने को मिलेगा, और जो क्रोमेटोफोर्स होंगे वो दो देखने के लिए मिलते हैं, ज्यादातर दो मिलते हैं। पहला यदि एक मिलेगा तो येलो कलर होता है, दूसरा मिलेगा तो ब्राउन कलर, यानी येलो और ब्राउन कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे। और ये स्पेशली कैसे बोल रहा है, डिस्कोलाइडल, क्या डिस्कोलाइडल फॉर्म में होंगे। और इनमें ध्यान देना स्टार्च एब्सेंट होता है, यानी जो इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा वहां पे स्टार्च नहीं होता है। इनमें ल्यूकोसिन, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसिन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर यानी जो क्राइसोमोनिडेरा है, तो क्राइसोमोनिडेरा के अंदर ल्यूकेसिन और फैट, क्या ल्यूकेसिन एंड फैट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नोटेड पॉइंट्स है, मिलॉर्ड नोट किया जाए, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो मिलॉर्ड ने नोट कर लिया होगा कि यहाँ पे स्टार्च एब्सेंट होगा। पूछता क्या है कि कौन सा ऐसा ऑर्डर है जहां पे क्या बोलता है, ल्यूकेसिन आपके या लुकोसिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो आपको क्राइसोमोनिडेरा याद होना चाहिए। और इसमें आप किसी भी एग्जाम्पल को, स्पेशल डायनो बोरियन है यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, और फिर उसके बाद ऊक्रोनामोसस है, इनके बारे में पूछता है। तो किसी एक एग्जाम्पल को आप नोटेड कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं ऑर्डर नंबर 2 की। ऑर्डर नंबर इसको बोलते हैं, जिसको क्रेप्टो, क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमोनिडेरा। यानी जो क्रिप्टोमोनिडेरा है ये क्या कहता है, ये भी कैसा होगा, स्मॉल ही होगा का विथ ये यहाँ पे एक मजबूत पेलिकल की लेयर देखने के लिए मिल जाएगी। फेजिला नंबर में 2 होता है, कंफर्म यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 से 3 था लेकिन यहाँ पे कंफर्म है। और यहाँ पे इंटीरियर यहाँ पे गोलेट देखने को मिलता है, स्पेशली ऊपर की ओर मिडिल टाइप, यानी मिडिल से ऊपर की ओर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और बोलता है जो स्पेशल क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो भैया एक लाइन तो ये भी आ गया कि जो इनमें IMP, इसको भी कर लेना, किसमें जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, किसमें, क्रिप्टोमोनिडेरा के अंदर, ठीक। और इनमें कभी कभी जो होता है जो फूड क्या होते हैं, ठीक, कभी कभी आपको जो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं वो येलो और ब्राउन कलर में रिकमेंडेड होते हैं। क्या येलो और ब्राउन कलर में भी आपको कलरलेस भी देखने को मिलते हैं, सॉरी कलरलेस भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्या क्रोमेटोफोर्स कभी कभी ब्राउन एंड येलो कलर के भी कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड रिजर्व फूड मटेरियल की बात करेंगे तो स्पेशली यहाँ पे स्टार्च होता है, क्या होता है, स्टार्च होता है, समटाइम आयल, कभी कभी आपको तेल भी दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे सिलोमोनास है, ठीक, क्रिप्टोमोनास है। तो सिलोमोनास एंड क्रिप्टोमोनास को आप एग्जाम्पल के फॉर्म में रख सकते हैं, ओके, कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं अगला, तीसरा है यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइडा के बारे में बात करें, क्या यूग्लिनाइडा नाम से मतलब यूग्लिना वाला फैमिली है, ठीक। यहाँ पे काफी बड़े होते हैं, कैसे होंगे, काफी बड़े होंगे। इनमें पेलिकल की जो लेयर होगी काफी थिक पाई जाती है, एंड इसमें 2 या 3 फ्रेम पाए जाएंगे, ठीक। आगे यहाँ पे जो फेजिला होता है वो इंटीरियर यानी सर के ओर होता है, ठीक। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास जो गोलेट होता है वो लीडिंग इनटू रिजर्वेयर, ठीक, क्या रिजर्वेयर के फॉर्म में काम करता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है, क्रोमेटोफोर जो होते हैं वो ढेर सारे होते हैं, कैसे 1 2 3 नहीं, नंबर ऑफ ढेर 1 2 नहीं, नंबर ऑफ ढेर सारे, यानी ढेर सारे क्रोमेटोफोर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये कैसे हो गए भैया, ग्रीन कलर के हो सकते हैं और कभी कभी आपको कलरलेस भी दिखाई देंगे। तो नोटेड किया जाए मिलॉर्ड इस पॉइंट्स को। आगे रिजर्व फूड जो पाया जाएगा वो स्पेशल पैरामाइलिन होगा, क्या होगा, पैरामाइलिनाइज्ड ऑयल होगा। तो भैया ये पैरामाइलिन भी मिलॉर्ड नोट कर लेना इसमें कि यूग्लिनाइडा के अंदर पैरामाइलिन देखने के लिए मिल जाता है, यानी यूग्लिना की जो बॉडी होगी, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रेप्रो, क्या कोप्रोमोनास है या फिर यूग्लिना है, खासकर यूग्लिना को याद रखना, ये याद रहेगा। यूग्लिना के अंदर पैरामाइलिन एंड आयल पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल को कितने बेवकूफ होंगे, बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता है, क्या फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, स्टार्च मिलेगा। लेकिन नहीं, स्टार्च क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये लाइन आप याद रखना। आगे बात करते हैं, इसको बोलते हैं वाल्वो कीड़ा। वाल्वो कीड़ा के बारे में बात करें तो स्पेशली क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं फाइटोमोनिडेरा, ठीक। ये जस्ट उसके बराबर है, ठीक। यहाँ पे इस्तेमाल होगा
विथ यहाँ पे जो सेलुलोज का क्या, सेलुलोज का कवरिंग देखने को मिलता है, थीका इसको बोलते हैं। ध्यान देना, कभी कभी जैसे कभी इसकी ऐसी कोई बॉडी हो, क्या ऐसी कोई बॉडी हो और इस बॉडी के अंदर ऊपर क्या, ऊपर हमारे पास कोई भी ऐसा लेयर पाया जा रहा हो, इस लेयर पे क्या बोल रहा है, इस लेयर पे आपसे बोल दे कि इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें सेलुलोज होगा, क्या होगा, सेलुलोज होगा। तो आप इसके हर समय नाम देना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थीका, क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। तो ये लाइन आप हर समय याद रखना कि सेलुलोज का कभी भी कवर पाया जाएगा तो उस फॉर्म को हम लोग थीका बोलते हैं, यानी मजबूत एक कवरिंग पार्ट। ओके, यहाँ पे हमको क्या दिखता है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर्स ऐसा नहीं दिखेगा कि जो मुख्य द्वार के रूप में काम करता हो। यहाँ पे जैसे खाली जगह हो जिसमें से भोजन अंदर की ओर, यानी कह सकते हो माउथ वाला पार्ट्स, ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड जो फ्लैजिला पाया था वो 2 से 4 हो सकते हैं, ठीक, यहाँ भी कंफर्म नहीं है। एंड आगे बात करें तो यहाँ पे बोलता है पैरानिमा, यानी पैरानिमा के फॉर्म में ये आपके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंटेड होंगे। एंड यहाँ पे जो हमारे पास क्या बोलता है, क्रोमैटोफोर्स होंगे वो ग्रीन कलर के होते हैं, यूजली कप शेप के होते हैं, यानी ये आपके ऐसे, ठीक, ऐसे स्ट्रक्चर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कप लाइक स्ट्रक्चर्स में आपको मिलेगा हमारा पहला क्रोमैटोफोर्स, किसमें, वाल्वोकिडा में। तो आप ये भी मिला और नोट कर लेना, ये भी आईएमपी के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आप ही बताओ कप लाइक क्रोमैटोफोर्स किस ऑर्डर में मिलता है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में, तो यहाँ पे स्टार्च मिलेगा एंड ऑयल मिलेंगे, क्या मिलेगा, स्टार्च एंड ऑयल जो होते हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, ठीक, ये आप लाइन याद रखना। वॉल्वॉक्स, ये देखो एल्गी भी है और ये इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर जो हमारा कह सकते हो फाइलम प्रोट जो हुआ है इसमें भी वॉल्वॉक्स को रखा गया। आप इसको एल्गी यानी बॉटनी के अंदर भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास 5, ऑर्डर 5 हमारे पास आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोमोनिडा, यानी यहाँ पे फीलिंग आ रहा है ना क्लोरोफिल वाला, तो क्लोरोमोनिडा आपको देखने के लिए मिलेगा ऑर्डर 5 में। क्या कहता भैया, ये स्मॉल होंगे, क्या होंगे, स्मॉल होंगे एंड डार्सो वेंट्रली फ्लैटेड, यानी कैसा होगा, डार्सल वेंट्रल, मतलब ऐसे सोया हुआ पड़ा रहेगा, कैसा, सोया हुआ आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। एंड इस पे पेलिकल की डाई लेयर होगी, डाई कोटेड फॉर्म में होगा। एंड यहाँ पे जो गोलेट फॉर्म है, ठीक, वो क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्रोमैटोफोर्स कैसे होंगे भैया, ग्रीन कलर के होंगे और अनेकों होंगे, क्या होंगे, अनेकों। भैया क्लोरो का नाम आ गया तो ग्रीन कलर तो होबे करेगा, ये चीज याद रखना, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे ऑयल, क्या, ऑयल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, रिजर्व फूड मटेरियल में केवल ऑयल होता है। और स्पेशली यहाँ पे वैकुलेरिया इसका एग्जाम्पल आप रख लेना, ये दोनों एग्जाम्पल है। ऊपर चला गया था, कभी कभी एडिटर का भी दिमाग काम नहीं करता, टाइपिंग कर देगा ऊपर की ओर, कलर इसको करना पूरा करना चाहिए था तो ऊपर कर दिया, दोनों चला गया उसके, ठीक। तो इसके ध्यान देना, कोई नहीं। इसमें गाइनोस्टोमियम, क्या, गाइनोस्टोमियम जो है इसका एग्जाम्पल है, गाइनोस्टोमियम आप याद रखना क्लोरोमोनिडा के अंदर। बोलो आया, नोट्स कर रहे हो, आधे घंटे का क्लास बीत गया। ओके, अब बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलिडा। तो डाइनोफ्लैजिलिडा जो है ये क्या कहता है, ये स्मॉल होते हैं, काफी छोटे छोटे होते हैं, ठीक। ये कैसे होते हैं, फाइटो, क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्लंकटन, क्या, प्लंकटोनिक होते हैं। जैसे अब देखोगे ना, प्लंकटोनिक मतलब एक होता है जू प्लंकटन, एक होता है फाइटो प्लंकटन। तो ये कैसे होते हैं, फाइटो प्लंकटन के फॉर्म में छोटे छोटे होते, कैसे छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होंगे, काफी यानी काफी छोटे अमीबाइड स्ट्रक्चर में मिलेंगे। विथ इसके ऊपर एक थिक लेयर मिलता है, किसका, सेलुलोज का, जिसको क्या बोलेंगे, थीका बोलते हैं। हमने बताया अभी पीछे वीडियो में, मैंने पीछे पार्ट में, इसमें गोबलेट पाया जाएगा, क्या, गोबलेट पाया जाता है। और कभी कभी एब्सेंट होगा, कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म में केवल 2 से 5%, ठीक। और यहाँ पे फ्लैजिला के नंबर 2 देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्रोमैटोफोर्स जो स्ट्रक्चर्स होगा, क्या, क्रोमैटोफोर्स यहाँ पाया जाएगा, लेकिन येलो कलर होगा, पीला पीला होगा और ब्राउन कलर होगा। येलो एंड ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट होंगे, दोनों कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है।
ये चीज रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में स्टार्च होगा और ऑयल होगा, कभी कभी दोनों मिल जाते हैं। ये लाइन याद रखना। उसके बाद यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे हमारे पास स्पेशली बायोल्यूमिनेसेंट जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। यानी ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, बायोलॉजिकली रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक। और इसमें आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पे नोक्टिलुका है। नोक्टिलुका जो है इसका बेस्ट एग्जांपल के फॉर्म में आप रख सकते हो। ओके, क्लास नंबर 2 की, यानी क्लास हमने फर्स्ट देख लिया और क्लास नंबर अब 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे आप कर लेना है जू मैस्टिगोफोरिया, यानी जू मैस्टिगोफोरिया के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होगा वो भी क्लोरोफिल वाला होगा। कैसा, क्लोरोफिल वाला पाया जाएगा, और या फिर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और उसके साथ साथ क्रोमेटोफोर्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे। ये लाइन आप सही तरीके से रिकमेंड करिएगा कि सर इसमें क्लोरोफिल के साथ क्रोमेटोफोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और सारे कैसे होते हैं, वो मोस्टली पैरासाइट्स के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, मोस्टली पैरासाइट्स, यानी सारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसी न किसी होस्ट के साथ पैरासिटिज्म टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। ये लाइन माइंड में हर समय आप सही तरीके से याद रखिएगा, क्या कि ये पैरासिटिज्म को दिखाएंगे, यानी जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो सारे पैरासाइट किसी न किसी होस्ट के साथ अटैच होकर अपने आप को गेस्ट बना के वहां पे पैरासिटिज्म की टेंडेंसी को कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे न्यूट्रिशन लेवल के, तो होलोजोइक होगा, सेफ्रोजोइक देखने को मिलता है, और कभी कभी ये आपके हेट्रोटॉपिक, क्या हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन भी देखने के लिए, हेट्रोटॉपिक के ही दोनों पार्ट्स हैं, ये चीज ध्यान रखना। कभी कभी ये एब्सेंट होते हैं, क्लोरोफिल है तो ये क्या पाया जाएगा, वहां पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट हो जाता है। अब रिजर्व फूड मटेरियल की बात करेंगे, सबसे स्पेशल यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजन की बात कर रहा है तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। देखो कभी कभी आ रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फूड मटेरियल से बाकी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के लिए भी और आगे जब आप तैयारी करते हैं तब के लिए भी आपसे पूछा जाता है। ये लाइन आप सही तरीके से एक बार नहीं कई बार अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बात करें फ्लैजिला की, तो भैया फ्लैजिला पाया जाएगा या फिर एक मिलता है या फिर मेनी, एक से अधिक मिलेगा तो 3 मिलेगा, सॉरी 4 मिलता है, कभी कभी 6 भी फ्लैजिला मिल जाता है। पहला इसका जो ऑर्डर है, यानी हमारे पास जू मैस्टिगोफोरिया का जो पहला ऑर्डर रिकमेंड होता है हमारे लिए, वो क्या होता है, राइजोमैस्टिगोडिडा, यानी राइजोमैस्टिगिडा। तो इनके बारे में बात करें, कहिया भैया होगा, ये स्मॉल होते हैं एंड अमीबाइड होंगे। कैसे होते हैं, अमीबाइड्स होते हैं, ये चीज रखना। एंड इसके साथ साथ ये चीफली फ्रेश वाटर, यानी जहां पे शीतला जल होता है, साफ शीतला जल पाया जाएगा, वहां पे ये देखने के लिए मिल जाएंगे। बात करेंगे लोकोमोशंस की, तो लोकोमोशन 1 से 4 लोकोमोशंस होते हैं। यहाँ पे एस्टोपोडिया भी, क्या सूडोपोडिया कहते हैं, सूडोपोडिया भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे मैस्टिगो अमीबा जो है, क्या मैस्टिक अमीबा जो है, ये भी इसका बेस्ट पार्ट्स है। उसके बाद हमारे पास डाइमॉर्फा हो जाता है, ये भी इसका क्या, डाइमॉर्फा भी इसका बेस्ट एग्जांपल, आप किसी एक को रख सकते हैं इसके साथ। बात करें दूसरे ऑर्डर की, दूसरा ऑर्डर हमारे पास बोलते हैं काइनेटोप्लास्टिडा। तो कहते हैं क्या, काइनेटोप्लास्टिडा जो है वो क्या कह रहा है, इसमें कोई भी मुख्य द्वार देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें काइनेटोप्लास्ट होता है जो उसके सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते समय इसको सेल डिवीजन कराने में हेल्प करता है, ये चीज याद रखना। यानी काइनेटोप्लास्ट होता है उससे फ्लैजिला भी लगा होगा, और उसको जो सेल डिवीजन हो रहा होता है तो मेन इंपॉर्टेंट जैसे न्यूक्लियस करता है वैसे यहाँ पे काइनेटोप्लास्ट भी कर रहा होता है। काइनेटोप्लास्ट का मतलब ये मत ले लेना कि ये फोटोसिंथेसिस करने वाला कुछ ऑर्गेनिज्म है, नहीं, ये स्पेशली उसकी बेसल बॉडी के पास पाया जाने वाला एक छोटा सा पॉइंट्स है, ठीक। फ्लैजिला की बात करें, कभी कभी 1 कभी कभी 4, ये चीज जानना। इनमें जो पेलिकल की लेयर होती है पाई जाती है कि नहीं पाई जाती ये कंफर्म नहीं होता, लेकिन ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। जैसे हमारे पास ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है, ट्रिपेनोसोमा क्रूजियाई है या क्रूजी है, एंड लेशमीनिया डोवी है। इनके अंदर तो हमारे पास कह सकते हो पेलिकल की लेयर तो मिलती है, लेकिन बाकी जो जैसे अब यहाँ पे बूडो है, इनके अंदर कुछ ऑर्गेन जो होते हैं उनके अंदर पेलिकल की लेयर एब्सेंट होती है,
ठीक, ये स्पेशली कैसे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और ये कहाँ रहेंगे, ये ब्लड में रहते हैं। तो भैया याद रखना, आपसे पूछे कि कोई ऐसा पैरासाइट बताइए, ऐसा कोई भी प्रोटोजोआंस बताइए जो हमारे ब्लड में रहता हो, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा, लेशमीनिया, ठीक, बूडो, ये ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम, एक कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के ब्लड में रहते हैं, यानी जो मैमल्स होते हैं ये खासकर मैमल्स को ही अट्रैक्ट करते हैं, यानी उनके ही बॉडी को होस्ट बनाते हैं, ठीक। और इसमें आप क्या करेंगे, ऑर्डर नंबर 3 में हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको चलो फ्लैजिलिडा की बात करनी है। तो इसमें ये कॉलर राउंड, इनका राउंड कॉलर जो होगा राउंड तरीके से पाया जाता है और बेस, यहाँ बेस मिलता है, बेसेस पाए जाएंगे और ये सिंगल फ्लैजिलम होता है, यानी एक ऊपर की ओर फ्लैजिला मिलता है। टाइम नहीं मिल पाया था पीपीटी बनाने का, नहीं तो आपको हर एक और मतलब हर एक ऑर्डर का कह सकते हो तो एक एक पिक्चर लेके आते, काफी डिटेल करते, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी भी टीम को फुर्सत मिलेगी तो इसी पीपीटी में या अलग से कोई पीपीटी पीडीएफ बना के आपको अपलोड कर दे, जिसमें हम लोग पिक्चर भी दिखा देंगे कि एक एक ऑर्गेनिज्म का पिक्चर भी बगल में रहेगा, तो आप अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करने में आपको हेल्प आएगा, ठीक। ये फ्री लिविंग होते हैं, सोलिटरी भी होते हैं और ये कॉलोनियल भी होते हैं, यानी साथ साथ भी जीवन आपको एक्सपेंड करते हुए नजर आएंगे मम्मी पापा के साथ, ठीक। और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, आप पेट्रोस्पोरेंजिया, क्या स्पोरेंजिया, तो पेट्रोस्पोरेंजिया जो है वो आपका इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से, ठीक। आगे यहाँ पे डिप्लो, क्या बोलते हैं, डिप्लोमोनेडिडा। ऑर्डर नंबर 4 डिप्लोमोनेडिडा, तो यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्रिकल कंडीशंस, कैसा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल कंडीशन आता है, ये बाई न्यूक्लिएट होते हैं, यानी 2 न्यूक्लियस होगा विथ यहाँ पे हमारे पास पेलिकल की लेयर होगी, डबल पेलिकल की लेयर होती है और इनके अंदर हमारे क्या यहाँ पे साइटोसोम, इंपॉर्टेंट है, साइटोसोम सबसे पहले किस में आया, हमारे पास यहाँ पे डिप्लोमोनेडिडा के अंदर साइटोसोम देखने के लिए मिलेगा। फ्लैजिला की बात करना 3 से 8, 1-2% है, ठीक। अब इनके अंदर हमारे पास यहाँ पे कह सकते हो कि एक पतली सी लेयर होती है, क्या, यहाँ पे अंडुलाइटिंग बोलते हैं, अंडुलाइटिंग पतली सी लेयर होती है जिससे उनकी बॉडी से जो फ्लैजिला होता है वो अटैच होता है। भैया होता क्या, पहले बता दूं आपको, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इसका यहाँ से फ्लैजिला निकलता है बाहर की ओर ना, ऐसे फ्लैजिला निकलता है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक पतली सी ऐसे लेयर होगी, इस पतली सी लेयर से इनकी जो फ्लैजिला होती है वो लगी होती है, क्या लगी होती है, फ्लैजिला इनकी लगी होती है। इसी मेम्ब्रेन को, यानी पतली सी झिल्ली होती है, इसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अंडू बोलते हैं, अंडुलाइटिंग, क्या, अंडुलाइटिंग मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। यानी ये ऑर्गेनिज्म ए हो गया, ठीक, इसका फ्लैजिला बी हो गया और बीच में पाया जाना जो मटेरियल सी है वही अंडुलाइटिंग मेम्ब्रेन है, ओके, पक्का। अब आगे देखना, ये हमारे पास मोस्टली एस्टेंटाइनल पैरासाइट्स होते हैं, कैसे होते हैं, एस्टेंटाइनल पैरासाइट्स, यानी हमारे आंत में रहते हैं, यानी छोटी आंत बड़ी आंत जहां भी मन करे वहां पे रहते हैं, तो आप याद रखना ये एस्टेंटाइनल पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं हमारे एस्टेंटाइन में। इसका मेन एग्जांपल हमारे पास मिलता है जियार्डिया लैम्बिला, जियार्डिया लैम्बिला इसका बेस्ट एग्जांपल है। यदि आप एमएससी कर रहे होंगे तो हमने बीएससी 3rd ईयर में पढ़ा होगा जियार्डिया लैम्बिला को, पेपर नंबर 1 में। यदि आप इसको वीडियो को हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे भी रिकमेंड कर सकते हैं, हमारे यूजीसी नेट वाले बच्चे रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब भाई बहन जो भी हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जियार्डिया लैम्बिला को भाई साहब देख लेना। उसके बाद हेक्सामीडा मिलता है, तो हेक्सामीडा भी जो है मीटा बोलते हैं, मीटा, हेक्सामीटा जो है ये भी आपको एस्टेंटाइन में मिलता हुआ, मतलब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिख जाएगा, ओके। आगे यहाँ पे हमारा नंबर ऑर्डर नंबर 4 हम किसकी बात करते हैं, हाइपरमैस्टिगिडा। हाइपरमैस्टिगिडा की बात करें तो ये स्पेशली हायर स्पेशलाइज्ड न्यूमरस, कैसे होते हैं भैया, हायर स्पेशलाइज्ड, मतलब इनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर्स होती है ना वो स्पेशल कैटेगरी की होती है, बनावट एकदम बकायदे बना होगा, लल्लन टाप चमका के, ठीक। आगे इनमें जो फ्लैजिला होगा कैसा होगा, न्यूमरस पॉइंट्स होंगे, कैसा होगा, न्यूमरस, ढेर सारे होंगे। काश मेरे भी वैसे होते हाथ पैर तो कितना अच्छा रहता, भगवान जी 2 ही 4 दिए, उतना बहुत है। आगे यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, काइनेटोस्टोम्स जो होंगे वो मिलेंगे, अरेंज होंगे, ठीक, सर्कुलर फॉर्म में, एक पूरा सिरिकल फॉर्म होगा उनमें प्रेजेंट होंगे, प्लेट पाया जाएगा और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और स्पाइरल रो होता है, यानी बीच में लॉन्गिट्यूडनल खड़ा खड़ा एक धारी दिखेगा, ओके। और इनका जो माउथ होता है भैया दूट होता है,
ये तो गजब अजीब है ना, किसी किसी को एक को भी नहीं, इसी को 2 ठो, यानी इसको माउथ कितना होगा 2 ठो। तो याद रखना, इसको हम तो ब्रैकेट में तो बनाइबे करेंगे, आपको एमपी तो देंगे। IMP माउथ कैसा होगा 2 ठो होगा, लेकिन कभी कभी एब्सेंट भी होता है, ये भी बात है, ठीक। तो याद कर लेना। और स्पेशली फूड जो होगा क्या होगा, जो फूड हो गया वो अंदर बॉडी की ओर लिया जाएगा, किसके, सूडोपोडिया द्वारा, यानी सूडोपोडिया इनके अंदर होगा और उसी से फूड क्या करेंगे, रिसीव कर रहे होंगे, ठीक। और ये स्पेशली गट पैरासाइट्स होते हैं, यानी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें ये पाए जाते हैं किसके, दीमक में, किसके, टर्माइट जो होता है, टर्माइट में आपको देखने मिल जाएगा। एंड जो काकरोच है, ठीक, टर्माइट एंड काकरोच उसके आपके गट के अंदर, यानी एलिमेंट्री कैनाल, वहां पे एलिमेंट्री कैनाल फुल डेवलप तो है नहीं, ठीक, वहां पे गट आपके टर्माइट एंड काकरोच के बॉडी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ये लीच ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और इसमें क्या है, लुफोमोनास है, लुफोमोनास जो है ये भी बेस्ट एग्जांपल है। एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको ट्राइको बोलते हैं, ट्राइकिनो मोफा है, ठीक, इसको ट्राइको नोफा, क्या बोल रहा हूं भाई यहाँ पे बोलते हैं क्या, यहाँ पे बोलते हैं ट्राइकोनो, ठीक, ट्राइकोनोमॉर्फा है ये, आप इसको बेस्ट एग्जांपल रखना। इसको ये लोफोमोनास है, हमको तो यही याद है, ये तो भूल गया था मैं, ठीक, एक बार फिर देख लिया। आगे ऑर्डर नंबर 6 की बात करते हैं। ऑर्डर नंबर 6 हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास होता है ट्राइको, क्या बोलते हैं, ट्राइकोमोनेडिडा, ट्राइकोमोनेडिडा। ट्राइको मतलब टेट्रा से फैजला का 4 है, 4 से 6 फैजला होगा। फैजलम जो होगा वो ट्रिलिंग होगा, यानी काम करने में फैला होगा आगे की ओर, ठीक। पैरासाइट्स के फॉर्म में होंगे किसके, वर्टिब्रेट्स के अंदर। भैया हम ही लोग को टारगेट बना रहे हैं सब लोग, ठीक, कैसा होगा, टारगेट हम ही लोग होंगे, यानी वर्टिब्रेट्स के फॉर्म में होंगे, ठीक। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, ट्राइकोमोनास। तो ट्राइकोमोनास जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो आप इसको रट्टा नहीं मारेंगे, याद कर लेंगे, दो बार एक बार सही तरीके से वीडियो को देखना, आपको कंफर्म पता हो जाएगा कि क्या फॉर्म है क्या नहीं है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आपके पहले, मैंने दूसरे सुपर क्लास की, हमारा पहला क्लास ए निकल गया। अब देखो छोटा छोटा है, जल्दी जल्दी आएगा, ठीक। यहाँ पे है अप्लाइनेटा। अप्लाइनेटा की बात करें, अप्लाइनेटा का मतलब यहाँ पे इंटीरियर बॉडी जो होता है वो कवर्ड होता है किससे, यहाँ पे सिलिया लाइक फ्लैजिला से। कैसे, सिलिया लाइक फ्लैजिला से। और जो न्यूक्लियाई होते हैं वो भी 2 होते हैं, कभी कभी ज्यादा मिल जाएगा, 4 मिल जाते हैं। और स्पेशली ये मोनोमार्फिक होता है, कैसा होता है, मोनोमार्फिक कंडीशंस में होगा। और बात करें रिप्रोडक्शंस की तो फ्यूजन होता है, ठीक, कैसा होगा, फ्यूजन होगा। और यहाँ पे सनगैमी आपको मिल जाएगा और एन आइसोगैमेट्स होते हैं, ठीक, सनगैमी मिलेगा। लेकिन एन आइसोगैमेट्स का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है आइसोगैमस, एक होता है एन आइसोगैमस, एक होता है गैमस, ठीक। क्या मिलेगा, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और गैमस, ठीक। तो जो गैमस है ना, इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी साइज भी अलग अलग होती है। लेकिन आइसोगैमस जो होती है मेल एंड फीमेल की दोनों की मार्फोलॉजी एक ही जैसी होती है, लेकिन फिजियोलॉजी अलग अलग होती है। लेकिन एनाइसोगैमस की जो मार्फोलॉजी होती है उसमें फीमेल बड़ी होती है और मेल क्या होती है, छोटी होती है, ठीक। मेल मतलब उल्टा बोल गया, मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है ना, ये ना, मेल क्या होगा, छोटी होगी, नहीं, मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ी होगी ना, ये चीज। अब उसके बाद जो ऊगैमस है उसमें मेल बड़ा होता है और फीमेल छोटी होती है, ठीक, ये चीज आप इसको याद रखना। और ये हमारे पैरासाइट्स होते हैं कहाँ पे भैया, ये जो हमारे मेढक होते हैं, मेढक के अंदर होगा। और जो फ्रॉग्स और टोड्स होते हैं ना, जो राना डिक्रीना है एंड टोड्स जितने भी हैं उनके अंदर ये पैरासाइट्स के रूप में काम करता है। यहाँ पे अप्लाइना इसका बेस्ट एग्जांपल है भैया, इसी को हमको याद है, आप यही याद रखना। ये देखो सुपर क्लास है, इसका एग्जांपल है, आप इससे रिलेट करता, बाकी के चक्कर में फंसना मत, नहीं तो याद नहीं होगा। इसके चक्कर और इसके चक्कर में रहोगे तो काम अच्छे से होगा। चक्कर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, चक्कर और चूना। चक्कर ठीक से लगाए तो काम बन गया, चूना ठीक से लगाए तो हो गया। चूना तो देखो जूलॉजी चुने हैं, यदि ठीक से नहीं चुनेंगे, आपके केमिस्ट्री में पढ़ने का मन था, हमने जूलॉजी ले लिया, वो दोस्त कर रहा है, वो मेरा फ्रेंड कर रहा है, उसके चक्कर में ले लिया, तो भाई तो दिक्कत तो होगी ना। चुन लिया तो चुन लिया, नहीं तो फिर तुमको चुनना लगेगा ही आगे चल के, यदि एक सेमेस्टर भी बैक लगेगा,
वैसे लगेगा नहीं, मैं हूं, डोंट वरी। ठीक, आगे बात करते हैं सुपर क्लास सी। सुपर क्लास सी के सरकीडना आ जाएगा, सरकीडना के इसको राइजोपोडा बोलते हैं। ठीक, सरकीडना के अंदर यहाँ पे बॉडी जो होगी पेलिकल से ढकी होती है और यहाँ पे स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। लोकोमोटिव जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या लोकोमोटिव जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सुडोपोडिया होता है, नोटेड मिलोड। ठीक, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होगा होलोजोइक होगा, यहाँ पे सेप्रोजोइक होता है और मोस्टली ये अमीबाइड स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल जाते हैं। कैसे? अमीबाइड स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल जाते हैं। मिलोड नोट किया जाए। ओके, आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे सब क्लासेस भी मिल जाते हैं, यानी यहाँ पे क्लासेस निकल के आते हैं। पहला राइजोपोडिया, पहला क्लास हमारे पास क्या है? राइजोपोडिया। भैया राइजोपोडिया के अंदर यहाँ पे सुडोपोडिया होगा। ठीक, रेटिकुलोपोडिया के फॉर्म में होगा सुडोपोडिया विथआउट एक्सल फिलामेंट, यानी यहाँ पे एक्सल फिलामेंट नहीं होगा, ये चीज याद रखना। यहाँ पे लुबोपोडिया भी पाया जाएगा। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? इसको बोलते हैं फिलियोपोडिया एंड यहाँ पे रेक्टुलोपोडिया स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, लेकिन विथआउट यहाँ पे एक्सल फिलामेंट के। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर यहाँ पे सुडोपोडिया प्रेजेंट होता है, उसका मेन फॉर्म होता है रेटिकुलोपोडिया के फॉर्म में। रेटिकुलोपोडिया जो है वो सुडोपोडिया के एक पार्ट है। ठीक, यहाँ पे लेकिन उसमें कोई भी एक्सल और जो एक्जल ही होता है, एक्सेस होते हैं, एक्सेस के फिलामेंट्स देखने के लिए नहीं मिलते। और इसके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कितने मिलते हैं? लुबोपोडिया और फिलोपोडिया, आपके फिलियोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया आपको देखने मिलेंगे 3 पोडिया, यानी तीनों पोडिया के बेसिस पे हम उनकी क्लासेस यानी सब क्लास भी डिजाइन किया जाता है। तो हम छोड़ देते हैं लिबोसिया जो है उसी का सब क्लास ए है। ठीक, जिसमें लुबोपोडिया पाया जाता है। वैसे ही हमारे पास फिलोफोसिया है, उसके अंदर भी यहाँ पे क्या मिलता है? फिलियोपोडिया मिलता है, उसको छोड़ देते हैं। ऑर्डर फर्स्ट को देखते हैं पहले, उसको बाद में देखेंगे। ऑर्डर फर्स्ट अमीबिडा, जो अमीबिडा है, अमीबाइडा जो है उसकी बात करें तो ये बॉडी जैसी होती है, अमीबाइड होती है, काफ़ी छोटी होती है। इनके अंदर कोई भी स्केलेटन नहीं पाया जाता और जो हमारे पास न्यूक्लियस पाया जाता है। कैसा न्यूक्लियस होगा? ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स में होते हैं एंड ये स्पेशली जो बड़े फ्रेश वाटर्स होते हैं वहाँ भी पाए जाएंगे। और ये कैसे रहते हैं? ये फ्री लिविंग रहते हैं, मानी हम अकेले रहेंगे ना, कैसे सिंगल फैमिली नहीं, हम हॉस्टल लेकर रहेंगे, अकेले रहेंगे, वैसे जैसा होता है। ये सारे पैरासाइट्स होते हैं। और अमीबा जो होता है भैया इसी के अंदर आता है, एंट अमीबा हिस्टिक इसी के अंदर आता है, यहाँ पे पियोमैक्सा इसी के अंदर आता है। ये लाइन याद रखना, ये दोनों को अमीबा अमीबिडा, तो इसका कॉम्बिनेशन अच्छा तो आप एक को याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे ऐसे क्या बोलते हैं इसको? एसेलेनिडिडा, एस्ली और निडा जो है इसके बारे में बात किया जाए तो इनकी बॉडी जो होती है वो स्पेशली यहाँ पे कॉम्ब्रेट स्ट्रक्चर्स में, यानी पूरा यहाँ पे सूडो क्या बोलते हैं इसको? सूडो सीथिम पाई जाती है। थोड़ा सा हल्का सा लेयर होता है, लेकिन इनमें सिंगल ओपनिंग पार्ट्स भी, यानी सिंगल ओपनिंग लेयर होती है, लेकिन इनके अंदर लुबोपोडिया प्रेजेंट होता है। ये चीज याद रखना। ये फ्री लिविंग होते हैं और सारे फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक, कैसा? फ्रेश वाटर होते हैं। यहाँ पे ऑर्सिला क्या है? सॉरी, ऑर्सिला इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ऑर्सिला को आप याद रखना, छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है ऑर्सिला। ठीक, उसी से और क्या? ऑर्सिला इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसी से इसको रिलेट करके बनाया गया है। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्सिलिनिडा। ठीक, अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। अब बात करते हैं क्या होता है? फिलियोसिया की बात करें, फिलियोसिया की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या जाए? यहाँ पे हमको भैया सुडोपोडिया मिलेगा, लेकिन किस फॉर्म में? यहाँ पे स्पेशल फिलियोपोडा के फॉर्म में। कैसा? फिलियोपोडा के फॉर्म में, फिलियोपोडा के फॉर्म में मिल रहा है भैया। तो हम पोडिया के फॉर्म में तो देख ही रहे हैं। स्पेशली इनके बॉडी के ऊपर एक छोटा सा सिंगल अपर्चर होता है। कैसा? सिंगल अपर्चर होता है, एक सेल पाया जाएगा, विथ एक छोटा सा सेल पाया जाएगा। और एग्जाम्पल आपको रखना है तो आप इसे स्पेशली हम जो रखते हैं वो आप इसको रख सकते हैं एलोगेरोमिडा या गोर्मिया। एलोगोर्मिया जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ओके, अब सब क्लास सी की बात करें। सब क्लास सी, ठीक, आप देखो मैं स्टूडेंट थोड़ा सा थक गया हूँ, 1 घंटे वाला क्लास होने वाला है। आप क्या करो, इसको थोड़ा सा नोटेट कर लो, इस पॉइंट्स को। अब यहाँ से तो मेन चीज़ है, फिर वहीं यहाँ पे एंटिनोपोडिया मिलेगा। एंटिनोपोडिया भी कोई दिक्कत है नहीं, सारा चीज़ है, आप इसको कर लो। ठीक, फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे
हेलोजोइया। हेलोजोइया की बात करें, चलो आओ पढ़ाई देते तुमको, छोड़ो। हेलोजोइया क्लास, सब क्लास ए। हेलोजोइया के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे स्फेरिकल आपके प्रोटोजोआंस होते हैं, फैले होते हैं, गोल गोल होते हैं, ठीक। और इसमें से 2 न्यूक्लियस देखने मिलते हैं। कैसे? 2 न्यूक्लियस होते हैं एंड यहाँ पे सुडोपोडिया जो होगा वो प्रेजेंट होगा, लेकिन एक्सोपोडिया के फॉर्म में। कैसे? एक्सोपोडिया के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो रेडिटिंग होती है वो भी देखने मिलती है। जो इनमें स्केलेटन यानी पतला सा स्केलेटन होता है किसका? यहाँ पे सिल्कीसियस, इनकी बोलते हैं सिलिकॉन का बना हुआ पतला सा लेयर होता है। स्पाइन यानी कांटेदार स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। और इसमें इस एग्जाम्पल एक्टिनोपायरस जो होता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद रेडियो, क्या बोलते हैं? रेडियोलेरिया। तो रेडियोलेरिया के बारे में बात करें, इनकी बॉडी कैसी होती है? काफी छोटी होती है। कैसे? काफी छोटी होती है। एंड इनके बॉडी के अंदर एक कह सकते हो कि काइटिन की बनी हुई एक पार्ट होती है, कैप्सूल होती है, जिनके बॉडी पे लगी होती है। और इनके बॉडी में 2 प्लाज्म पाए जाते हैं। एक प्लाज्म को, अंदर वाले प्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्म। ऐसी बॉडी हो गई। इसके यहाँ पे कोई प्लाज्म पाया जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको नाम दे देंगे यहाँ पे एक्टोप्लाज्म। और अंदर की ओर कोई प्लाज्म पाई जा रही है तो इसको क्या नाम दे देंगे? इसको नाम दे देंगे इंडोप्लाज्म। बात पक्की? आगे अब देखो यहाँ पे बोलता है रेक्टुलोपोडिया, यानी रेक्टुलोपोडियाई यहाँ पे देखने मिलेंगे। एंड एक्सोपोडियाई भी मिल जाते हैं, एन्फेलोपोडियाई भी। तो इन तीनों में से आपको कोई भी देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे स्केलेटन जो होते हैं, इनके बॉडी के ऊपर स्केलेटन होते हैं, लेकिन कैसे? स्पेशली किसको बोल रहा है? यहाँ पे सिलिकॉन का बना हुआ एक छोटा सा पार्ट्स होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हो कि हमारे पास क्या, यहाँ पे आपके सिलिकॉन के तो स्पिक्यूल दिख ही रहे हैं। क्या? सिलिकॉन के स्पिक्यूल दिख ही रहे हैं। सिलिकॉन के स्पिक्यूल में कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या? सिलिकॉन के स्पिक्यूल में कोई दिक्कत तो आपको है नहीं। जब सिलिकॉन के स्पिक्यूल में कोई भी दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रेन, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं स्ट्रोसियम। स्ट्रोसियम सल्फेट के भी स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। आप याद रखना किसको? जो स्ट्रोनियम का है, स्ट्रोनियम के भी सल्फेट मिल जाते हैं भैया। स्ट्रोनियम सल्फेट वैसे किसी में मिलता नहीं, बट आपके लिए, ये आपके MCQ के लिए और ये आपके IMP के लिए, ठीक। कभी कभी ऐसा 20 से क्वेश्चन आ जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा, ठीक। और इसमें हम आपको किसको? सोलोजोअम को रख सकते हैं। किसको? सोलोजोअम को रख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको? इसको सोलोजोअम कोई कहता है, कोई कोलोजोअम कहता है। तो आपको इसको सोलोजोअम एंड कोलोजोअम में कोई अंतर तो है नहीं, लेकिन अंतर है। अब इसको कोलोजोअम करना, ठीक। इंग्लिश वाले पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, समझ में नहीं आता, ठीक। आगे देखो ये सब क्लास है तो सब क्लास आप पढ़ लीजिएगा, हम क्लास पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। आप सब क्लास देख लीजिएगा। हम सब क्लासेस पे चलते हैं। हमारा क्लास नंबर 3 आता है। फिर क्लास नंबर 3 इसको पायरोप्लाज्मिया कहते हैं। पायरोप्लाज्मिया के अंदर क्या मिलेगा? स्मॉल पैरासाइट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ये रेड ब्लड सेल इन वर्टिब्रेट्स, यानी ऑफ वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रेट्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें ये स्मॉल पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ पे बेबेसिया कहते हैं इसको। बेबेसिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्या है? बेबेसिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो बेबेसिया के बारे में आप तो जान रहे हो, ठीक। तो नोटेड किया जाए मिलॉर्ड कि ये आपके बेबेसिया जो है वो रेड ब्लड सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, सभी लोग टारगेट हम ही लोग को बना रहे हैं, ठीक। वर्टिब्रेट्स के अंदर ये मिल जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे सुपर फाइलम, क्या बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे सब फाइलम हमारे पास स्पोरोजोआ, ठीक। स्पोरोजोआ अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक हमारे पास सार्कोमेस्टिकोफोरा चल रहा था। इतना बड़ा है ना, थक जाता हूँ भाई साहब उसको पढ़ाते पढ़ाते, मतलब उब जाते हैं एकदम। मतलब इतना लिखना पड़ता है, पता नहीं कैसे याद करते हैं हम लोग। याद तो हो जाता है, लेकिन अगर ना लिखते लिखते लगता है कि 1-1.5 घंटा तो लिखने में लग जाएगा। तो राम मनाना है कभी भी पेपर में ना आए। यदि पेपर में क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक, कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, तो डिस्क्राइब करने में भाई 1 घंटा से नीचे नहीं, 1 घंटा लगता है। मैं आप समझा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, लेकिन आप लिखेंगे ना 1 घंटा। मैं लिखा था BSc फर्स्ट ईयर में आया था, 45 मिनट लगा था पूरा, 45 से 47 मिनट लगा था। और थक गए, उब गए कि क्वेश्चन खत्म कब होगा, ठीक। तो याद रखना है यहाँ पे हम लोग किसको बोलते हैं? स्पोरोजोआ के बारे में बात करते हैं भैया। जो स्पोरोजोआ होता है, यहाँ पे जो जितने भी आपको स्पीसीज मिलेंगे, और ये स्पेशली क्या करते हैं? ये स्पेशली डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर। क्या? डू नॉट
प्रोड्यूस स्पोर, यानी स्पोर का फॉर्मेशन ये नहीं करते, और लोकोमोटिव ऑर्गेनेल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक भैया, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होगा, ये स्पोर्स प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, और ये इंडो पैरासाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये इंडो पैरासाइट्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे। तो क्लास नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं टिलियो, क्या बोलते हैं, टिलियोस्पोरा या टिलोस्पोरिया के बारे में बात करते हैं। टिलोस्पोरिया कैसा होगा, जो स्पोर विथआउट, ठीक, पोलर कैप्सूल, यानी और जो हमारा स्पोर होगा उनमें पोलर कैप्सूल नहीं होंगे, फिलामेंट्स भी नहीं पाया जाएगा, और ये छोटे होते हैं, इनको इंसाइटेड, मतलब ये छोटे, काफी छोटे होंगे। कैसे होंगे, काफी छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, काफी छोटे होते हैं। ये चीज आप याद रखना, कैसे, काफी छोटे होंगे। उसके बाद हमारे दूसरा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म किसको बोलते हैं, यहाँ पे गैग्री, क्या बोलते हैं, गैगे, गैग्रे राइनिया। तो इसको गैगे नाइराइनिया कहते हैं। गैगे राइनिया जो है इसका, इसमें मिच्योर ट्रोफोजोइड्स होते हैं। ठीक, यानी दो पार्ट, जो हमारा एनिमल होगा दो पार्ट में चला जाएगा, एक सिस्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, सिस्टेड बनाएगा, यहां बनाना इनसिस्टेड फॉर्म, तो एक सिस्ट बनाएगा, एक ट्रोफोजोइड बनाता है। तो मिच्योर ट्रोफोजोइड्स लार्ज होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर इन होस्ट गट, यानी जो होस्ट होगा, होस्ट के एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर पाया जाएगा। और ये कहां मिलेगा, बॉडी कैविटीज, यानी जो बॉडी के कैविटी होती है, बीच का हिस्सा होता है, वहां पे देखने के लिए मिलेगा। बोलता है स्पोर, यानी एक स्पोर में स्पेशली हमारे 8 स्पोरोजोइड्स, यानी एक स्पोर से 8 स्पोरोजोइड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, और स्पेशली पैरासाइट्स होंगे इनवर्टिवेट्स के, बड़ा खुशी मिला इनवर्टिवेट्स में, यानी जो इनवर्टिवेट्स होते हैं उनमें ये पैरासाइट्स के रूप में जन्मता है। उसके बाद आप इसमें एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस मेरा फेवरेट है, हम इसको बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाते भी हैं। ठीक, बीएससी फर्स्ट ईयर में है भी क्या, मोनोसिस्टिस। उसके बाद गैग्रे राइना है, तो गैग्रे राइना को आप याद रखना। ठीक, गैग्रे राइना जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल, तो इसी से लिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे कोकियडिया, कोकिडिया की बात करें, यहाँ मिच्योर ट्रोफोजोइड्स होता है लेकिन स्मॉल होता है। ठीक, ये कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, ये कैसा था, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये कैसा था, इंट्रासेलुलर था, लेकिन ये कैसा था, बड़ा था, ये कैसा था, छोटा था। उसके बाद इस यहाँ पे उस साइड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, उस साइड्स बनते हैं, और जो उस साइड्स होते हैं वो मेनी स्पोरोजोइड्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ये ब्लड में मिलेगा, ये गट में मिल जाता है पैरासाइट्स के रूप में, किसके, वर्टिब्रेट्स के। भैया ये इनवर्टिब्रेट्स के, यानी ये नॉन कॉर्डा के अंदर, ये कॉर्डेटा के अंदर मिलेगा, यानी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मिल जाएगा। खासकर ये वर्टिब्रेट्स, देखो कार्डेटा को भी डिजाइन किया जाता है ना, लेकिन ये वर्टिब्रेट में मिलेगा, ये हेमिकार्डेटा को टच नहीं करेगा, ये सिफेलोकार्डेटा के पास नहीं जाएगा, ये आपके यूरेकार्डेटा के पास नहीं चलेगा, ये वर्टिब्रेटा के पास जाएगा, केवल वर्टिब्रेटा के पास। ठीक, और इसमें एग्जाम्पल किसको रखा जाए, हाँ यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो है, क्या प्लाज्मोडियम जो है, इसी को रख लेते हैं, ये बेस्ट है। ओके, अब बात करते हैं अगला, हमारे पास भैया वही हो गया क्या, बी, अरे 2 बार लिख दिया क्या, सब क्लास भैया 2 बार है, तो इसको यहां पढ़ लेना, चाहे वहां पढ़ लेना। ठीक, आगे यहाँ पे और क्या बोलते हैं, टोक्सो बोलते हैं, टोक्सोप्लाज्मिया। टोक्सोप्लाज्मिया की बारे में बात करें, किसके, यहाँ पे टोक्सोप्लाज्मिया की बात करते हैं। तो टोक्सोप्लाज्मिया जो होते हैं भैया, इनमें स्पोर बनता नहीं है। कैसा होता है, स्पोर नहीं बनता। इनमें क्या होता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे टोक्सोप्लाज्मा जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। तो याद रखना, स्पोरोजुआ के अंदर हो के भी स्पोर नहीं बना रहा है। कितना दबंग इंसान है, कितना दबंग इंसान है कि स्पोरोजुआ के अंदर हो के भी स्पोर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। ठीक, ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे हैप्लोस्पोरिया, ठीक, हैप्लोस्पोरिया की बात करें भैया, यहाँ पे स्पोर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भैया ये क्या हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। क्या, ये तो अनर्थ हो गया कि भैया यहाँ पे हमारे स्पोरोजुआ तो पाया, सॉरी स्पोर तो प्रेजेंट है। कैसा, स्पोर तो प्रेजेंट है, लेकिन स्पोर प्रेजेंट होने के साथ साथ, क्या, स्पोर प्रेजेंट होने के साथ साथ, लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन नहीं, क्या बोल रहा है, स्पोर सेक पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे ठीक,
स्पोर सेक पाया जाता है, यानी स्पोर का जो आउट ऑफ कवरेज है यानी पूरी बॉडी है वो पाया जा रहा है, लेकिन वहां पे स्पोर नहीं बनते। कह सकते हो कि स्पोरेंजिया बना हुआ है, क्या स्पोरेंजिया बना हुआ है लेकिन स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए भैया क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक, अब इसमें आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सही तरीके से रिकमेंड करेंगे और एग्जाम्पल इसमें क्या देंगे, एग्जाम्पल बेस्ट है, इसको बोलते हैं इक्थियोस्पाइरोडियम। क्या इक्थियोस्पाइरोडियम जो है इसके एग्जाम्पल में आप रख सकते हो, तो इक्थियोस्पोरेडियम जो है आप इस एग्जाम्पल के साथ जा सकते हो। अब बात करते हैं सब फाइलम, हमारे पास क्या आता है, थर्ड। जो सब फाइलम थर्ड है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, छोटा सा नाम देते हैं निडोस्पोरा। देखो भैया सी साइलेंट है, निडोस्पोरा हम इतना गिनेंगे ना। जो निडोस्पोरा होता है भैया, यहाँ पे जो स्पोर्स होता है विथ पोलर फिलामेंट, यानी यहाँ पे पोलर फिलामेंट्स देखने के लिए मिल जाता है। हमारे मिग्जो क्या बोलते हैं, मिग्जो स्पोरेडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब पहला क्लास आता है। इसमें जो स्पोर होते हैं लार्ज होते हैं, डेवलप होते हैं, कैसे होते हैं, डेवलप फॉर्म में होते हैं, और जिनमें न्यूक्लियाई भी पाया जाएगा। और ध्यान देना स्पोर में स्पेशली यहाँ पे 2 वॉल्व तो होते हैं, 2 या 3 वॉल्व देखने को मिलेंगे। ये पैरासाइट्स होते हैं कहाँ पे, फिशेस के अंदर, यानी जो मछली होती है फिशरी होती है, फिशरी के अंदर। यानी याद रखना ये भी क्वेश्चन आपसे आईएमपी के अंदर पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि ऐसे प्रोटोजोआंस का नाम बताइए जो फिशेस के अंदर पैरासाइट्स के रूप में काम करता है। तो आपको फिशेस के अंदर पैरासाइट्स कौन पाया जाएगा, स्पेशली हमारे क्या बोलता है मैग्जोस्पोरेडिया जो है वो मिल जाएगा। तो मैग्जोस्पोरेडियम आपका एग्जांपल है, आप इसको रख सकते हो। तो हम इसी को रखेंगे, एक एग्जांपल आप पढ़ना होगा तो यहाँ पे क्राइटो क्या बोलता है, क्राइटो मैक्सा पढ़ लेना, ये आपके लिए है, लेकिन हमारे लिए तो यही बेस्ट है। उसका इससे मैच होता है, इसलिए याद हो जाता है। ओके, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेडियाई की बात करें तो माइक्रोस्पोरेडियाई में यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं वो छोटे होंगे, लेकिन भैया डेवलप होते हैं। इसमें 1 न्यूक्लियस होता है, कैसा होता है, डेवलप होते हैं लेकिन 1 न्यूक्लियस होता है। जो स्पोर होता है इन्वॉल्व होते हैं, कैसे, इन्वॉल्व मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा। बोलो आगे बप्पा सियाराम की यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ये कैसा होता है, इंट्रासेलुलर यानी एक्जा नहीं, इंटर मतलब सेल के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स होते हैं। कहाँ पे, आर्थ्रोपोड, जितने भी क्या बोल रहा है, आर्थ्रोपोड जो होते हैं एंड फिशेस होते हैं। तो भैया आर्थ्रोपोड के भी अंदर रहेगा, फिशेस के अंदर। तो भैया इसको भी आप एग्जांपल कर लेना कि आर्थ्रोपोडा के अंदर आ रहा, तो अब एक पहले भी आया था, एक अब भी आ रहा। ठीक, यहाँ पे क्या है हमारे पास, नोसिमा है, तो नोसिमा को आप रख सकते हो। नोसिमा कई बार आ चुका है वैसे पेपर में, आप मल्टीपल चॉइस के बेसिस पे देखोगे एमसीक्यू पे, तो कई बार आपसे पूछा चुका है कि जो नोसिमा होती है, एग्जांपल इससे पूछा है कि पैरासाइट्स में स्पेशली फिशेस पैरासाइट्स के रूप में कौन जानता है, तो उसमें एक एग्जांपल नोसिमा का रहेगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। एंड हमारे पास चौथा यानी लास्ट हमारा क्या मिल गया, लास्ट सब फाइलम, इसको सिलियोफोरा बोलते हैं। भैया सिलियोफोरा की बात करें कैसा होगा भैया, यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ सिलिया पाया जाएगा, किसके बेसिस पे, लोकोमोटर के बेसिस पे, फीडिंग ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे। ठीक, स्टेज लाइफ के किसी न किसी साइकिल स्टेज में, यानी जब उसकी पूरी लाइफ चल रही होगी उस लाइफ के स्टेज में आपको कभी ना कभी सिलिया जरूर दिखाई देगा। ठीक, और जो न्यूक्लियाई होगा वो 2 प्रकार का होगा, यानी डाइमार्फी होगा, कैसा होगा, 2 काइंड, यानी डाइमार्फिक होगा। देखो मोनोमार्फिक का मतलब होता है कि 2 या 4 न्यूक्लियाई हो, लेकिन उनकी मार्फोलॉजी कैसा होगा भैया, एक जैसा होगा, यानी सेम साइज के होंगे। लेकिन यहाँ पे डाइमार्फिक बोल रहा है, तो एक चीज समझ लेना चाहिए कि इनकी जो न्यूक्लियाई होगी 2 टाइप्स की होगी, एक हमारा माइक्रो होगा, एक मैक्रो होगा। ठीक, माइक्रो और मैक्रो 2 पार्ट्स के होंगे, यानी बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक, अब आगे यहाँ पे सिलिएटा, हमारे पास पहला क्लास मिलता है सिलिएटा। यहाँ पे जो लोकोमोटिव ऑर्गेनेल्स हैं वो ढेर सारे न्यूमरस हेयर लाइक सिलिया होते हैं। ठीक, जो प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी, क्या बॉडी के अंदर कहीं ना, मतलब बॉडी के अंदर पूरी लाइफ में कहीं ना, पूरी लाइफ में बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं, बॉडी के सॉरी अंदर नहीं बाहर प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे जो माउस होता है डिफाइन होता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम का नाम देते हैं, यानी जितने भी साइटोस्टोम एंड यहाँ पे माउथ के जो पार्ट्स अंदर की ओर है वो भी पाए जाएंगे फ्लू पैरासिटिक फॉर्म में। ठीक, यानी पैरासिटिक फॉर्म में ये देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे एनल अपर्चर भी मिलता है जिसको हम लोग साइटोपाइक बोलते हैं।
तो साइटोसोम खाने वाला, साइटोफाइल मतलब पुट्टी करने वाला, ठीक, दोनों आपको प्रेजेंट होंगे, परमानेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक, ये चीज याद रखना, परमानेंट प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं, परमानेंट प्रेजेंट। ओके, आगे बोल रहा है यहाँ पे कंटाइल वैक्यूल भी मिलेंगे, संकुचन से रितिका प्रेजेंट होगा, ठीक, किसमें, मैराइन कंडीशन में, एंड जितने भी पैरासिटिक टाइप्स के एनिमल्स होते हैं उनमें हमको यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी देखने के लिए मिल जाता है। ये मोस्टली टू काइंड यानी दो प्रकार के न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक, एक लार्ज न्यूक्लियस होगा, बड़ा वाला होगा, उसको मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस, जो स्मॉल होगा उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग माइक्रो न्यूक्लियस का नाम देते हैं, ठीक। और इसमें भी हमारे कुछ क्लासेस हैं, सब क्लास ए के बारे में बात कर रहा है, होलो और टोरिचा की बात कर रहा है, तो होलो टोरिचा को हम छोड़ देते हैं, आप इसको पढ़ लेना, क्या होलो टोरिचा को आप पढ़ लेना, नहीं तो पढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो भैया होलोट्राइका, होलोट्राइका में क्या देखा है, बॉडी जो होता है वो सिलिया से घिरा होगा, ठीक, क्या होगा, बॉडी जो होगा सिलिया से घिरा होता है पूरा पूरा, एंड इनमें बक्कल सिलिया मोस्टली एब्सेंट होते हैं। कैसे होते हैं, बक्कल सिलिया मोस्टली एब्सेंट होते हैं, ये चीज आप याद रखेंगे। अब इसमें पहला ऑर्डर हमारे पास आता है जिम्नोस्टोमैटिडा, जिम्नोस्टोमैटिडा, जिम्नोस्टोमैटिडा के फॉर्म बात करें, यहाँ पे लार्ज सिलिया पाया जाएगा, ओरल सिलिया एब्सेंट होगा, क्या ओरल सिलिया एब्सेंट होता है लेकिन लार्ज सिलिया होगा, साइटोसोम ओपन होगा डायरेक्टली बाहर की ओर, क्या बाहर, यहाँ पे कोई भी वेस्टिबुल नहीं पाए जाएंगे, वेस्टिबुल एब्सेंट होंगे, लेकिन जो साइटोसोम होगा वो बाहर, जो माउथ होगा डायरेक्टली बाहर की ओर खुल जाएगा, ठीक। और स्पेशली यहाँ पे पोरोडोम, क्या क्या यहाँ पे पोरोडोम जो है, पोरोडोन को बोलते हैं, पोरोडोन जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर नंबर 2 की बात करते हैं। ऑर्डर नंबर 2 हमारे पास क्या जाता है, ऑर्डर नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे ट्राइको, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकोस्टो, क्या, ट्राइकोस्टोमैटिडा, ट्राइकोस्टोमैटिडा, ट्राइकोस्टोमैटिडा में यहाँ पे जो हमारा विथ वेस्टिबुलर यानी वेस्टिबुलर पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे नो वक्कल सिलेट, यानी कोई भी यहाँ पे हमारे पास बकल के पास कोई भी सिलिया स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, ठीक। एग्जाम्पल यहाँ पे रखना हो तो आप किसको यहाँ पे कोलपोडोआ पोडिया की बात करते हैं, ऐसे कोलपोडिया ही भी होते हैं, कोलपोडा भी, तो कोलपोडा रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद ऑर्डर नंबर 3 हमारे पास आता है, बोलते बोलते थक गए, देखो कोई दिक्कत नहीं, आगे 1 मिनट पानी पी लिया जाए फिर। देखो यहाँ पे तीसरा कोनोट्राइकीडा, तो कोनोट्राइकीडा जो है इसमें क्या बोल रहा है, इनमें नो बॉडी सिलेटेड यानी कोई भी बॉडी सिलेटेड सिलिया नहीं पाया जाता है, और ये स्पाइरल होता है, और इसमें आपको फेनल यानी फिनल अपर्चर देखने, एपिकल फिनल पार्ट्स देखने मिलेगा, और इसमें जो वेस्टिबुलर होता है उसमें आपको कॉन्टिन्यूअस सिलिया देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। और आप इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पायरोकोनिया जो है वो आपको मिल जाएगा, स्पायरोकोना इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप इसमें जा सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑर्डर नंबर 4 एपोस्टोमैटिडा की बात करें तो यहाँ पे आपको अरेंज बॉडी जो होती है वो स्पाइरल फॉर्म में होती है, लेकिन सिलिया पाया जाएगा भैया, ठीक। साइटोसोम पाया जाता है, लेकिन मिड वेंट्रल साइड्स में हमने बताया था कि 4 टाइप्स होते हैं, आपके बॉडी के 4 हिस्से होते हैं, इसको इंटीरियर बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर बोलते हैं, इसको वेंट्रल बोलते हैं, इसको डॉर्सल बोलते हैं, ठीक। तो भैया कैसा होगा, साइटोसोम पाया जाएगा मिड वेंट्रल यानी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, हाइलोपाइसा, तो हाइलोपाइसा इसका बेस्ट एग्जांपल है। और 5वें ऑर्डर की बात करते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पे एस्टोमेटिडा के अंदर यहाँ पे बॉडी होगा यूनिफॉर्म के फॉर्म में, एंड यहाँ पे लेकिन साइटोसोम जो होगा वो एब्सेंट होगा, क्या होगा, साइटोसोम एब्सेंट होगा, ये लाइन आप याद रखना। एंड बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास छठा आता है, छठे के नंबर में हम बोलते हैं हाइमेनोस्टोमैटिडा,
हाइमेनोस्टोमैटिडा के फॉर्म में बात किया जाए तो यहाँ पे जो बॉडी होगी भैया वो सिलेटेड होगी, यूनिफॉर्म में होगी, बकल कैविटी यहाँ पे पाया जाएगा, वेंट्रल साइड्स में सिलिया लगा होगा, मेम्ब्रेन के साथ लगा होगा, ठीक। और इसमें हम लोग सिल्पीडियम की बात कर ले। एंड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास पैरामीशिया है, पैरामीशिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल। तो पैरामीशिया को याद कर लेते हैं। आपसे पूछेगा भी कि पैरामीशिया किस ऑर्डर में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल क्या बोल रहा है, हाइमेनोस्टोमैटिडा के रूप में आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बात करते हैं सब क्लास बी। सब क्लास बी के फॉर्म में आपको भी ऑर्डर देखने मिलते हैं। यहाँ पे एक ही ऑर्डर मिलता है, सिंगल ऑर्डर मिलता है। क्या यहाँ पे सिंगल ऑर्डर मिलता है हमारे पास। तो सिंगल ऑर्डर में क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिलता है पेरिट्राइका। तो पेरिट्राइका के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे एडल्ट विदाउट बॉडी सिलिया, यानी एडल्ट स्टेज में की बात करें, क्या एडल्ट स्टेज में बात करें तो बच्चा जब रहेगा, यानी जब वो चाइल्डहुड रहता है, चाइल्डहुड में सिलिया रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वहां पे सिलिया एब्सेंट हो जाएगा। एपिकल एंड विथ यहाँ पे बकल सिलिया, हमारे एपिकल एंड हमारे पास एंड बकल सिलिया जो होती है उसमें मतलब ऊपर, मतलब बॉडी के ऊपरी हिस्से पे हमारा बकल पाया जाएगा, ठीक। और बकल अपर्चर के पास हमारा सिलिया प्रेजेंट होगा, ठीक। आगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर 2 की पहले की बात करें तो हमारे पास ऑर्डर नंबर पहला क्या दिखाई दे रहा है, पेरिट्राइकिडा। तो पेरिट्राइकिडा के अंदर हमारा एग्जाम्पल आप रख लो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसिला। तो वर्टिसिला जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वर्टिसिला के बारे में बात, वर्टिसिला आप पढ़ लेना, आप सर्च कर लेना। अब उसके बाद आता है हमारा सक्टोरिया, पहला फॉर्म आता है सब क्लास सी सक्टोरिया के फॉर्म में। जो सक्टोरिया होता है सेसाइल होती है, जो बॉडी होती है काफ़ी स्टेल्क फॉर्म में होती है और यंग स्टेज में सिलिया प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे से ये एडल्ट होता है उसमें सक्टोरियल टेंटिकल्स आने लगता है। तो भैया देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या ये भी आप IMP कर लेना। सक्टोरियल टेंटिकल्स किसमें होता है, ये सक्टोरिया के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स के अंदर, मतलब जितने भी आपके प्रोटोजोआंस होते हैं उनमें सक्टोरियल टेंटिकल्स होता है। बड़ी अच्छा नाम है, आप इसमें IMP करके इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सक्टोरिटिडा, यानी हमारा इसका क्लास भी आ जाएगा, ठीक। इस क्लास को देख लेते हैं, इसको बोलते हैं क्या, सक्टोरिडा। तो सक्टोरिडा में फॉर्म में पहले बात करें, एग्जाम्पल हमारे पास किसको रखना, यहाँ पे हम लोगों को तो किसको रखना चाहिए, ठीक, हाँ कर लो एसिनेटा। तो एसिनेटा आप एग्जाम्पल कर लो, यही सही है, एसिनेटा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें सक्टोरियल टेंटिकल्स भी देखने के लिए मिल जाएगी। भैया हमारा सब क्लास डी आता है, क्या, सब क्लास डी। सब क्लास डी में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं स्पाइरो ट्रैकिडा के बारे में या ट्रैकिया के बारे में। तो स्पाइरोट्रैकिया के बारे में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले बात करें स्पाइरोट्रैकिया। स्पाइरोट्रैकिया के बारे में यहाँ पे जो बॉडी होगी वो रिड्यूस हो जाती है, एक सिलिया यहाँ पे बकल सिलिया देखने को मिलता है, लेकिन कैसा, यहाँ पे मॉक्ड, वेल मॉक्ड होता है, काफी बड़ा देखने मिलता है। लेकिन हेट्रोट्रैकिडा की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर फर्स्ट, यहाँ पे बॉडी कैसी होती है, सिलिया शॉर्ट होती है, काफी छोटी छोटी होती है, लेकिन यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म होगा या फिर वो एब्सेंट होगा, दो ही होगा, ठीक। इसमें यूनिफॉर्म होगा या एब्सेंट होता है, ये चीज आप याद रखना। यहाँ पे स्पाइरो जो स्टोमियम है ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप इसके साथ जा सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे ऑलगिलो, क्या बोलते हैं, ऑलिगो, क्या बोलते हैं इसको, ऑलिगोट्राइकिडा। ऑलिगोट्राइकिडा के अंदर जो बॉडी सिलिया होगा वो रिड्यूस होता है, कभी कभी एब्सेंट भी देखने मिलता है, खत्म हो जाता है, लेकिन जो बकल मेम्ब्रेन है, क्या, जो बकल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो पाए जाएंगे, ठीक। इसमें क्या है, इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसके अंदर जो आपको कई तरीके से लोग बोलेंगे, क्या, कई तरीके से लोग बोलेंगे। इसमें हमारे पास सबसे बेस्ट मतलब है एस्ट्रोबेमडियम। एस्ट्रोबेमडियम जो है आप इसको याद कर लो, क्या, एस्ट्रोबेमडियम को याद कर लो, या फिर आप यहाँ पे हमारे पास क्या है, हॉलमेंटेरिया है, इसको भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हॉलमेंटेरिया आपका बेस्ट एग्जाम्पल जा सकता है, आप किसको याद करना चाहते हैं, आप इसको याद करना चाहते हैं, इसको याद करना चाहते हैं, किसी को याद कर सकते हैं। वहीं ऑर्डर नंबर 3 की बात करें, ऑर्डर नंबर 3 हमारे पास क्या है, हाइपोट्राइकिडा। हाइपोट्राइकिडा के अंदर देखें तो डार्सल वेंट्रल फ्लैटेड होते हैं, मतलब फैले सोए हुए स्ट्रक्चर्स में दिखाई देंगे, एंड स्पेशली इनमें झूठा सिलिया फार्मिंग, ठीक, इनमें झूठा सिलिया पाया जाता है, यानी सत्य सिलिया इनमें नहीं होता, लेकिन वेंट्रल सिरी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। आपको वेंट्रल सिरी देखने के लिए मिल जाएगा, ये लाइन आप याद रखिएगा, क्या, ये लाइन आप याद रखिएगा। स्पेशली इसमें आपको यूप्ले, क्या बोलते हैं, यूप्लोटिस,
यूप्लोटिस आ जाएंगे, एंड यहाँ पे बोल रहा है साइक्लोकिनिया, यूप्लेटिस एंड साइक्लोकिनिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। ठीक, आपका ये पूरा पॉइंट खत्म हुआ। थैंक यू, आप लोगों ने ये पूरा सेशन अटेंड किया। ये लगभग हमको लगता है कि 60 मिनट के ऊपर का क्लास है। लगातार 1 घंटे बोलते बोलते मैं भी थक गया, क्योंकि कंटिन्यूअस निकल रहा है आवाज़। अभी 2 घंटे मतलब 2 पीरियड और लेना है, बीएससी वालों का भी कंप्लीट करना होगा। तो आज वैसे मंडे है ना, आप कब देख रहे हैं नहीं पता, आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, वैसे आज मंडे है तो आज 4-5 क्लास लेने हैं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।